पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों ने जितनी सारी चीज़ें फेस की है, जितनी सारी चीज़ें देखी है, उन सब चीज़ों की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। सबसे पहले 58% आरक्षण को अवैध होते हुए देखा, फिर 76% नया रोस्टर प्रणाली, 76% रोस्टर को राज्यपाल के द्वारा असहमति करते हुए देखा। इस आरक्षण मुद्दे के कारण राज्यपाल में बदलाव देखे, सरकार की एक हट देखी कि जब भर्ती करेंगे तब 76% पर ही करेंगे, धरना प्रदर्शन देखे, लाठीचार्ज देखी, और अब छत्तीसगढ़ सीएम का एक बयान जिसमें वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि राज्यपाल के खिलाफ आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इस वीडियो में हम दो चीज़ें चर्चा करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सीएम को राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जो अभ्यर्थी है उन्होंने फाइनली राष्ट्रपति से गुहार लगाया है अपने आरक्षण मुद्दे से निपटने के लिए, तो वो देखेंगे। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अभी बहुत सारी भर्तियां हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, थाना खोल रहे हैं, तो सब में भर्तियां लगेगी, तो भर्तियां करेंगे तो बिना आरक्षण के संभव नहीं है। तो ये छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ, नई पीढ़ी के साथ ये गंभीर मैं कह सकता हूँ ये अपराध है और इसको तत्काल इसको किया जाना चाहिए। बिल्कुल जाएंगे राहुल, बिल्कुल जाएंगे राहुल, बिल्कुल जाएंगे राहुल, बिल्कुल जाएंगे राहुल। तो इस क्लिप में आपको क्लियर हो रहा होगा कि छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वो राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं। उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है वो देखते हैं। देखिए, कोई भी मुद्दा होता है जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो चाहे वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनको थोड़ा सा सीरियसली चीज़ों को करना पड़ता है और आगे आना पड़ता है। अभी हाल ही में एक मुद्दा है तेलंगाना में, कुछ बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीज़ें राज्यपाल के द्वारा रोक के रख दिया गया था और उसके ऊपर जो तेलंगाना सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी और जिस पर राज्यपाल को खुलकर सामने आना पड़ा था और अपनी जवाब देनी पड़ी थी कि सारी चीज़ों को रोक कर नहीं रखा गया, बस कुछ चीज़ों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया और कुछ चीज़ों के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी यही चाह रही है कि अपनी जो मुद्दा है आरक्षण को लेकर, उनकी जो बातें हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, जिससे राज्यपाल भी कुछ निर्णय ले और जल्दी से जल्दी इस पर कुछ निर्णय हो सके। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ के जो युवा बेरोजगार या अभ्यर्थी हैं उन लोग पूरी तरह से त्रस्त और परेशान और हताश हो चुके हैं और अपनी इस परेशानी और भविष्य को लेकर जो चिंता है उनके लिए वो फाइनली एक और कदम उठाने जा रहे हैं। उन लोगों ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है जिस पर आरक्षण मुद्दे की चर्चा की है और ये गुहार लगाया है कि जल्दी से जल्दी इस आरक्षण मुद्दे के ऊपर कुछ निर्णय लिया जाए और युवा बेरोजगार है उनकी जो भविष्य है उसको बिगड़ने से बचाया जाए। देखिए, ये जो पत्र दिख रहा है आप लोगों को, इस पत्र में क्या बोला गया है। राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसमें छत्तीसगढ़ आरक्षण रोस्टर ST SC OBC के माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर द्वारा अमान्य घोषित कर 50% में समस्त भर्तियां नियुक्तियां करवाने के आदेश दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने सभी चल रही सरकारी भर्तियों के परिणाम और नियुक्तियां रोक दी है। अतः इस मामले में दखल देकर छात्र हित में भर्तियां नियुक्तियां शुरू कराने हेतु प्रार्थना पत्र, ये एक प्रार्थना पत्र लिखा गया है छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के द्वारा, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के द्वारा, कि राष्ट्रपति इस पर अपनी उचित कार्यवाही करे और जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को निपटाकर छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार है, युवाएं हैं, उनके भविष्य को बिगड़ने से बचाए। इस पत्र में आगे और लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2022 को राज्य शासन के आरक्षण रोस्टर 2012 को जो 58% था उसको निरस्त कर 50% को मान्य किया है ना, जो सारी चीज़ें हमको देखने को मिली है। लेकिन राज्य सरकार ने सभी चल रही सरकारी भर्तियों के परिणामों को और नियुक्तों को आज पर्यंत रोके रखा है एक नई भर्ती प्रणाली और 76% रोस्टर के पास में। आगे इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ के समस्त अभ्यर्थीगण जो किसी न किसी सरकारी परीक्षा और छत्तीसगढ़ के अन्य किसी विभाग की भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सभी छात्रों का समय और भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। राज्य सरकार इस विषय को सुलझाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। वो अपने चुनावी फायदों को देखते हुए इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे उन लोगों ने लिखा है कि महोदय, ऐसे नहीं है कि राज्य में भर्तियां नहीं की जा सकती। राज्य में वर्तमान में 50% आरक्षण रोस्टर मौजूद है जो कि 1994 के हिसाब से वैध है। बिलासपुर कोर्ट और छत्तीसगढ़ जिला न्यायालय में इसी 50% रोस्टर में भर्तियां की जा रही है। तो इस तरह से अपनी परेशानियां राष्ट्रपति के सामने रखे हैं जो यहाँ की युवा बेरोजगार। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो कुछ नया चीज़ें और कुछ ना कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती है और इसी तरह से छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं उन लोगों ने ये कदम उठाया है। फाइनली देखना ये होगा कि क्या किस तरह से चीज़ें आगे हो पाती हैं। ये जो आरक्षण रूपी अंधकार है वो यहाँ के युवा बेरोजगारों के ऊपर से कब डलेगी और कब एक रोशनी हमको देखने को मिलेगा आज का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड, अगर चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।